करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई भी हो, चाहे मर्डर या टेरर टाइप के जितने बड़े अपराध होते हैं, इसको करने के बाद वो विदेश भाग जाते हैं। और विदेश में भी सबसे ज्यादा वो लंदन को प्रीफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लोग लंदन भागते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भी लंदन भाग गए। वहां के पूर्व राष्ट्रपति और जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भी लंदन भाग गए। पूरी दुनिया से लोग अगर कहीं भागते हैं तो सीधे लंदन भाग जाते हैं। चाहे वो हमारे आईपीएल घोटाला को लेकर ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या फिर विजय माल्या, ये लंदन भाग जाते हैं। इसके लिए लंदन कुछ इन लोग को बुलाता भी है। इंग्लैंड जो है इसके लिए खुद प्रेरित करता है। दुनिया के जितने फ्रॉडियर हैं, वो करोड़पति वगैरह, वो कहते हैं कि अगर आप इंग्लैंड में आकर 2 मिलियन पाउंड का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बंगला खरीदते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, या फैक्ट्री खोलते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो हम आपको कुछ साल तक रहने की गारंटी दे देते हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा अपराध किए हो। इसके लिए वो ऐसे लोगों को गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है, और ऐसे लोगों को उसकी जो कानून व्यवस्था थोड़ी सी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार या इवन भारत सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। इसके लिए भारत सरकार ने भी इंग्लैंड से तथा अन्य देशों से भी प्रत्यार्पण संधि किया है, जिसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये द्विपक्षीय संबंध है। जो देश आपस में समझौता किए वही उसी पे लगता है। इसके तहत ये होता है कि अगर कोई हमारे देश का अपराधी है, दूसरे देश में भाग गया है, तो उस देश को कहा जाएगा कि तुम इसको पकड़ो और हमको दो। तो अगर देखिए, पकड़ने के लिए वो देश पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए इंटरनेशनल पुलिस, शॉर्टकट में इंटरनेशनल को शॉर्टकट में इंटर, पुलिस को पोल, तो इंटरपोल के पास जाया जाता है। इंटरपोल एक नोटिस निकालती है जिसे कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस, और वो रेड कॉर्नर नोटिस उस देश को दिया जाता है कि देखो तुम्हारे देश में ये अपराधी खुलेआम घूम रहा है, पकड़ के दे दो। लेकिन फाइनेंशियल केस में क्या होता है कि व्यक्ति खुलेआम घूमता ही है, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गए, ललित मोदी खुलेआम घूमते हैं। लेकिन जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, ये लोग खुलेआम नहीं घूमते हैं। तो जो छुप के उन्हें पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस लाया जाता है, उसके बाद प्रत्यार्पण कराया जाता है। लेकिन जो खुलेआम घूमते हैं उनके लिए प्रत्यार्पण कराया जाता है। तो भारत ने 1992 में ही प्रत्यार्पण संधि कर लिया था। लेकिन इस संधि में कहा गया है कि किसी भी मिलिट्री लीडर को आप मतलब हम प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। जैसे म्यांमार में क्या है, मिलिट्री ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, बाद में आंग सांग सूकी आएंगी और आंग सांग सूकी नियम बना के मिलिट्री के रूलर को फांसी दे देंगी, तो भाग जाएगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड कहेगा कि आप हमसे समझौता किए हैं चाहे नहीं किए, हम मिलिट्री के लीडर को नहीं देंगे। इसीलिए देखेंगे जितने भी मिलिट्री लीडर हैं जो इस तरह से भागते हैं, इंग्लैंड भाग जाते हैं। दूसरा कहा जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को हम प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। जैसे अभी जो बाइडन आए हैं, अगर मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप पे 20 केस लगाएंगे तो भाग आएंगे डोनाल्ड ट्रंप लंदन में। तो ये दो लोग तो सीधे सीधे बच सकते हैं, मिलिट्री और पॉलिटिशियन वाले लोग। क्योंकि आप ऐसा पॉलिटिशियन लोग भी बहुत ज्यादा कभी कभी, जैसे इंग्लैंड, इसमें चाइना में क्या होता है, कोई भी अगर सी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाता है तो या तो गायब कर दिया जाए तो मार दिया जाएगा। तो वो लंदन भाग जाएंगे और लंदन खुलेआम कह देगा कि भाई हम पॉलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण लेने वाले को हम देते नहीं है। लेकिन अब दिया किसको जाता है, तो वैसा क्राइम करने वाला व्यक्ति जो दोनों देश में क्राइम माना जाता हो। जैसे भारत में कुछ ऐसे क्राइम है जिन्हें आप क्राइम मान सकते हैं, लेकिन बहुत वो ऐसे कानून जो है वो अमेरिका या इंग्लैंड में क्राइम नहीं माने जाते हैं। तो आप उसी संधि पर प्रत्यार्पण, उसी कानून पर होगा प्रत्यार्पण जो इसको दोनों देशों ने क्राइम की श्रेणी में रखा हुआ है। जैसे भारत में पोर्नोग्राफी बनाना एक तरह का अपराध है, लेकिन इंग्लैंड में यह अपराध नहीं है। तो दोनों कंट्री में अपराध नहीं है, तो इंग्लैंड कह देगा कि नहीं भैया हम आपको प्रत्यार्पण नहीं करेंगे। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या के समय में तो दोनों देश कहते हैं कि अपराध है, बैंक का पैसा लेकर नहीं चुकाना या फर्जीवाड़ा करना दोनों अपराध है। इसके अलावा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप आइएगा कहिएगा कि फला आदमी आपके यहाँ देश में है, हमको दे दीजिए, हम इस पर मुकदमा चलाएंगे। आपको पहले उसका प्रॉपर एविडेंस, सबूत दिखाना पड़ेगा। सबूत दिखाने के बाद आपको इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि जो सबूत दिखाए हैं, जिस मामले में केस चल रहा है, जिस मामले के लिए आप इससे प्रत्यार्पण ले जा रहे हैं, आप वही केस चलाइएगा अपने देश में। ऐसा नहीं है कि भारत से, इंग्लैंड से ले जाइएगा नीरव मोदी को बैंकिंग फ्रॉड के लिए कि पीएनबी घोटाला किया है और वहां ले जाके मर्डर केस चला दीजिएगा। ऐसे में आपको प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता है। तो भारत ने ये सारे एविडेंस दिए, उसके बाद भी मामला अटक जाता है कि मान के चलिए हमने सारा एविडेंस दे दिया, लेकिन उस देश के साथ हमारा प्रत्यार्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी नहीं हुआ है, तो वो देश देने से मना कर देगा, कहेगा हम इसको क्यों देंगे, इससे तो हमको फायदा हो रहा है, ये जिस होटल में रुका है उसको रोजगार मिल रहा है, डेली इधर उधर नाश्ता चाय पानी करबे करता है, हमको फ्री में मिल रहा है, विदेश वाला को कोई क्यों लौटाएगा। तो समझौता भी होना चाहिए। तो भारत हर एक चीज किया है, समझौता भी किया है, एविडेंस सब चीज बता रहा है। इसके बावजूद इंग्लैंड जो है, आप कुछ भी कर दीजिए आपके केस को फंसा देता है, क्योंकि इंग्लैंड इस तरह जानबूझ
सोच के कहता है इंग्लैंड कि हमारा समझौता से बहस नहीं है, पहले ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हमें लौटाना है या नहीं, यानी जो जो चीजें जरूरी हैं ये कोर्ट में जाएगा। और ये शुरुआत करता है इंग्लैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अब आप बताइए भैया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 साल लटक जाएगा मामला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर डिसाइड कर दिया कि नहीं भैया इनको कहाँ भेज दीजिए, भारत में भेज दीजिए, तो अब वो आदमी कहता है कि नहीं हमें भारत मत भेज दिए, वो चला जाता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं नहीं आप आपको भारत भेजना पड़ेगा। जैसे नीरव मोदी के केस में हाई कोर्ट ने इंग्लैंड का कह दिया कि नहीं आप भारत जाएंगे, तो अब ये लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले यहाँ इन्हें एक और मतलब परमिशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के लायक है कि नहीं। तो नीरव मोदी के केस में जज ने कह दिया हाई कोर्ट का कि नहीं आप भारत ही जाएंगे, आपको ये मामला इंग्लैंड जाने मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने लायक नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाने लायक रहता तो 1-2 साल और फंस जाता। तो यहाँ तो खत्म हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को बचाता है तो इंग्लैंड का एक वो है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट। यूरोप के देशों ने ह्यूमन राइट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और ये कहते हैं कि भाई जब तक ये कोर्ट नहीं कहेगा कि आपको किया जाए प्रत्यार्पण तब तक नहीं करेंगे। अब ये लोग छोटे से छोटे चीज को ध्यान देते हैं कि आप इनको जब ले जाएंगे तो वो जेल कैसा है, उस जेल की हॉस्पिटल व्यवस्था कैसी है, बिल्डिंग कैसा है, मतलब कहीं ना कहीं